तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? घर बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं सुजान बनर्जी लर्न फ्लिक्स चैनल से आपके लिए क्लास 11th का मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है क्वेश्चन में 1 + 3 + 3n + डॉट 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 + 3n-1 = 3n-1/2। ये क्लास 11 का सबसे इजी चैप्टर है। तो इसे हम करने के तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप 1, आप ऐसे ही बिल्कुल कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत आसान लगेगा ये। स्टेप 1 होता है लेट द नंबर अबव, और नंबर के जगह पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं Pn, मतलब Pn मतलब प्रिंसिपल नंबर और इक्वेशन। देन Pn = 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 + 3n-1 = 3n-1/2। अब हमें स्टेप 2 में क्या करना होता है कि हमें इस सोल्यूशन को और इस इक्वेशन को हमें के टर्म के लिए प्रूफ करना, एज्यूम करना होता है कि ये के टर्म के लिए भी ट्रू होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? लेट अस assume that Pn = Pk, therefore Pk, आपको कुछ नहीं करना होगा, जहाँ पे n था वहाँ पे k बिठाना है बस। तो Pk क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 + 3k-1, क्योंकि यहाँ पे n था तो अभी k हो जाएगा, तो k-1 = 3k-1/2। तो ये हो गया आपका k टर्म के लिए हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ट्रू है। अभी हमको थर्ड स्टेप, इसके बाद का स्टेप क्या करना होता है? स्टेप 3, ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 में आपको क्या करना होगा? आपको प्रूफ करना होगा ये Pk+1 के लिए भी ट्रू है। मतलब जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रिक्स है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ तक हम इसको के ब्रिक ये है, तो ये हमारा k+1 ब्रिक होगा। तो अगर हम इसको एक डोमिनो समझे, डोमिनो पिज़्ज़ा वाला डोमिनो नहीं, ब्रिक वाला डोमिनो, तो अगर हम इसको फॉल कराएंगे तो ये इतने तक फॉल होगा। पर अगर समझना, अगर हमने किसी के नीचे ग्लू लगा दिया तो उसके बाद वाला फॉल नहीं होगा, तो मतलब वो ट्रू नहीं होगा। अगर वो फॉल किया, अगर केथ वाला फॉल होता है तो उसके बाद वाला क्या होगा? k+1, तो k+1 भी फॉल होना चाहिए। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम ऐसे, इसके बाद हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट ट्रू फॉर Pk+1। अभी हमको क्या करना है? जहाँ जहाँ पे हमने n के जगह पे k बिठाया था वहाँ पे हमें k+1 पुट करना है। तो Pk+1 = 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 + 3k था यहाँ पे, अभी k+1, तो k+1-1 = 3, इधर k था तो k+1-1/2। अभी हमको अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। ये LHS है हमारा और ये RHS है। तो RHS तो हमारा इतना वैल्यू आ गया। अभी हमें LHS को इतने में लाना होगा। हमने क्या किया, इसमें k+1 की वैल्यू डाल दी, पर इससे पहले वाला टर्म तो केथ टर्म होगा, और केथ टर्म क्या होता है? ये 3k-1, ये इसका केथ टर्म है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इसके एक टर्म पहला, मतलब 3k-1 प्लस अभी k+1 टर्म जो कि हमने ये निकाला, तो 3k, इधर तो 1 से 1 कट हो गया तो 3k बचा सिर्फ। मतलब हमें क्या करना है कि इस स्टेप को लिखने के बाद पूरा जो LHS है वो इसका कॉपी कर देना है, उसके बाद जो हमने टर्म फाइंड किया उसको लिखना है यहाँ पे। अभी हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, LHS लिख के सॉल्व करना है, RHS तो हमने कर दिया है, हमको इसको इसमें लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको पता है इतने से इतने टर्म का वैल्यू क्या है, ये
3k माइनस 1/2, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं 3k माइनस 1/2 और इतना प्लस 3k। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम ले लेंगे। दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो अगर पहले कॉमन आ जाए तो पहले ही कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एलसीएम निकाल रहा, तो इधर 2 हो जाएगा 3k माइनस 1 प्लस, आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 2 इंटू बाहर ही रखिए 2 को 3k, तो हमें इसमें कॉमन निकालने में आसानी होगी। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ 3k माइनस 1 है, 3k माइनस 1, ये तो इधर है नीचे डिनोमिनेटर, तो 3k माइनस 1, अभी इधर 3k अभी इधर -1 इधर है, -1 एकदम कोने में है, तो -1 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3k प्लस 2 इंटू 3k और -1 को कोने में रख दीजिए। हमें इसका और कुछ काम नहीं करना। अभी हम इसको सजा सकते हैं कैसे, 3k को कॉमन लेके, तो 3k को अगर कॉमन ले लें हम, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस इधर क्या बचेगा 2k अपॉन -1/2 इतना बचेगा। फिर इसका हमें क्या करना है, ये फॉर्म इससे पूरा मिलता जुलता है। अभी इसको हम क्या करेंगे, इधर तो इधर भी 3 होगा, 3k, तो 3k और इधर भी एक k है, इधर 1 होगा 3 की वैल्यू, तो इधर क्या होगा 3k और इधर 1, तो 3k प्लस 1 और इधर -1 जैसे कि था वैसे ही हो जाएगा अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू RHS। तो हमें अगर RHS की वैल्यू पता चल गई तो देयरफॉर हमें लास्ट में क्या लिखना है, सिंस देयरफॉर pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर द above statement whenever pk is true। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप फिर से इसको देख लीजिए कैसे करते हैं। स्टेप 1 में हमें लेट करना था कि जो स्टेटमेंट है दिया हुआ उसको हमें pn लेट करना था, तो हमने उसको pn लेट किया 1, तो जितना था पूरा लिख दिया। फिर स्टेप 2 में हमने एज्यूम किया कि जो pn है वो ट्रू होगा pk, मतलब pn इज इक्वल टू pk होगा, मतलब pn ट्रू होगा pk के लिए। तो हमने क्या किया, तो जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k पुट कर दिया, तो pk ऐसे करके हमने पुट कर दिया। फिर स्टेप 3 में क्या किया, हमको प्रूफ करना था कि k प्लस 1 भी ट्रू होगा, क्योंकि अगर k ट्रू हुआ तो उसके बाद जैसे हमने इसको समझाया कि इधर k था तो k के बाद वाला का फॉल हुआ, मतलब k के बाद वाला क्या होगा k प्लस 1। और अगर ये सीरीज़ में चल रहा है तो सीरीज़ में चलते चलते मतलब अगर इसमें ग्लू लगा होता तो ये गिरता नहीं, पर ये सीरीज़ में चल रहा है तो सीरीज़ में ये भी तो आता है, तो इसलिए k प्लस 1 भी फॉल होना चाहिए। तो k प्लस 1 को हमने फॉल कराने के लिए हमने प्रूफ करना होगा इसको कि k प्लस 1 भी है। तो हमने क्या किया कि जहाँ पे k बिठाया था वहाँ पे k प्लस 1 पुट किया, तो ये आया हमारा LHS और RHS। अभी हमको क्या करना था, या तो k प्लस 1 टर्म है तो इससे पहले तो kth टर्म भी तो आना चाहिए ना, तो kth टर्म हमने कहाँ से लिया, हमने पहले जो pk को लिया था वही है हमारा kth टर्म। तो pk की जब पे मतलब हमने पूरा ये pk को यहाँ पे लिख दिया, प्लस जो हमने k प्लस 1 टर्म लिखा था वो लिख दिया। तो फिर इसके बाद हमने LCM निकाला, LCM के बाद सॉल्व करते गए और हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, जिसके कारण हमने क्या प्रूफ किया कि pk प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट एकदम प्रूव्ड है, राइट है। और अगर ये pk प्लस 1 और pk के लिए ट्रू है, मतलब हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। और ऐसी स्टेप बाय स्टेप हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इस वीडियो में तो मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आया था एक एग्जांपल के तौर पे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए बाकी के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। इससे ज़्यादा आसान तो और कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। आपको इसमें फुल मार्क्स आने चाहिए। चलिए।